अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज जो ख़बर आ रही है, आज 8 जून हो गया और आज की जो ख़बर है, एक एक ख़बर आपके लिए बहुत गौर से सुनना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बरें आज आ रही हैं नाज़रीन इकराम। मस्जिद के ताल्लुक़ से जो ख़बरें आ रही हैं वो हमें सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि कोई वीडियो आपने देखा हो ना देखा हो, मेरा इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि नाज़रीन इकराम आज है 8 जून और जैसा कि आपको मालूम है कि अनलॉक 1 में 8 जून के बाद सरकार ने ये कहा था कि हम मस्जिदें खोल देंगे और मस्जिद में जितने भी नमाजी नमाज़ पढ़ने जाना चाहें वो जा पाएंगे। लेकिन नाज़रीन देखिए, इसे नियम बदल गए, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम देखिए, आज की जो ख़बरें हैं इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, लेकिन वहीं पर जो है दिल उदास भी हो सकता है। इसलिए नाज़रीन इकराम, दिल थाम कर आप मेरी वीडियो को सुनिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है कोरोना के केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे पिछले 2 महीने में इस तरह से नहीं बढ़ पाए। ये जो 8 दिनों में केस कोरोना के बढ़े हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। और नाज़रीन, एक बात और बता दूं कि 8 जून को जो मस्जिदें खुलने वाली थी, अब उनके साथ क्या होगा, मस्जिदों को खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले तो जो पेपर में आया है, पेपर की कटिंग आई है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक, आप बोर ना हो जाएं, इसलिए पेपर की कटिंग को मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और आगे मैं अपने लफ्ज़ों में साफ साफ आपको बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आगे वीडियो में 2 मिनट और बनी रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं नाज़रीन, बहुत ज़रूरी हमें जानना है ये बातें। ठीक है, मुसलमान होने के नाते हमें ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान है। ठीक, यहाँ पर जो है मुसलमानों को बहुत सताया भी जा रहा है और परेशान भी किया जा रहा है। उनके धर्म स्थलों को जो है काफ़ी दिनों से बंद करके रखा हुआ है। हालांकि उनके भी धर्म स्थल बंद हैं, लेकिन नाज़रीन आप सोचिए ज़रा, जहन दौड़ाइए कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में हम इबादत नहीं कर पाए, हमारे कितने जुमे छूट गए, नमाज ईद भी छूट गई नाज़रीन। लेकिन हम मुसलमान जो है साबिर हैं। देखिए कितना जो है अखलाकमंद होता है मुसलमान, कितना सब्र वाला होता है। देखिए इतने जुमे छूट गए, इतनी नमाजें छूट गईं, जमात के साथ नहीं पढ़ पाए। देखिए, लेकिन मुसलमान सब्र करने वाला है। लेकिन नाज़रीन आप ये ना समझे कि मस्जिद में नमाज़ें छूट गई हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमें घर पे नमाज़ें अदा करना है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं नाज़रीन, आपकी जो जमातें छूटी हैं ना, उनका अफसोस आप ज़रूर करें। ठीक है, उनका अफसोस आप ज़रूर करें। क्यों, और मौला करीम से दुआ करें कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें घर में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह से ये भी दुआ करें, मौला हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब मस्जिदें खुल जाएं और पहले की तरह हम जो नमाज़ें अदा करने जाते थे वो नमाज़ें भी अदा कर लें। और दूसरी बात नाज़रीन के नाम, देखिए ये जो लॉकडाउन है ना, इस लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाने का मतलब ये है, कुछ अंदेशा ऐसा लग रहा है कि यहाँ की सरकार जो है फिर बढ़ा सकती है। चलिए अब मैं जो है पेपर की कटिंग पढ़ देता हूँ। जैसा कि लिखा है, अनलॉक 1, 78 दिनों बाद बिहार में आज से खुलेंगी मस्जिद। ठीक है, ये तो बिहार का मामला। आगे मैं आपको यूपी का भी बताऊँगा और हर जगह का बताऊँगा, आप ध्यान से सुनते रहें बस। नमाज और इबादत के लिए इन नियमों का करना होगा पालन। बहुत गौर से सुनना, ये नियम बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। पटना के कोतवाली मस्जिद के पेश इमाम सनाउल मुस्तफ़ा ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो गाइडलाइन आया है उसका पालन होगा। चटाई और कालीन नहीं रहेगी। ठीक है, मस्जिद में चटाई कालीन नहीं होगी, लेकिन मास्क ज़रूरी है। नाज़रीन एक बात मैं आपको बता दूं कि आगे मैं मास्क के ताल्लुक से बताऊंगा कि मास्क पहनकर नमाज होगी या नहीं होगी। ये तो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों की नमाज़ें ख़राब हो रही हैं इससे, आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। पहले ये जो लिखा है ये पढ़ लेते हैं। बुज़ुर्ग और बच्चों को मस्जिद में आने से परहेज़ करने को कहा गया है। आगे क्या लिखा है पढ़ना। ठीक है, लॉकडाउन में करीब 78 दिनों की बंदी के बाद सोमवार से पटना समेत बिहार की सारी मस्जिदें, दरगाहें, इमामबाड़े व मज़ार खुल जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक मरतबा आप सुबहान अल्लाह लिख दें, अभी सुबहान अल्लाह लिख दें, सुबहान अल्लाह। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाली मस्जिदें पहले ही की तरह बंद रहेंगी। ठीक है, जो कंटेनमेंट यानी कि जहाँ पर हॉट स्पॉट है, जो एरिया जो है बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमित है, वो बंद रहेगा। ठीक, समझ गए आप। अनलॉक 1 ठीक को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से नमाज अदा करने मज़ार, इमामबाड़े, दरगाह, करबला आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ठीक, मस्जिद में चटाई या कालीन पर नमाज नहीं होगी बल्कि फ़र्श पर नमाज होगी। अगर कोई अपना जानामाज लेकर आएंगे तो वो उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मस्जिद में क्या लेके जाना है, हमें जानामाज लेके जाना है। ये बिहार की खबर है। अभी आप आगे सुने, पूरी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है।
आगे सुन लें नाज़रीन इकराम, बिहार स्टेट सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड ने पटना समेत पूरे बिहार के करीब 1600 मस्जिदें, इमामबाड़े, मज़ारें व दरगाह के लिए जारी किया गाइडलाइन। ठीक है, चलिए अल्लाह का शुक्र है। बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो है पटना जंक्शन समेत सभी मस्जिदों को रविवार को सैनिटाइज किया गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, इस पर भी एक बड़ा मसला है। ठीक है, मेरा दिल दुख जाता है ये बातें सुनकर। मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें हैं, बताऊंगा, बहुत ज़रूरी और शरीयत के ताल्लुक से। वो शरीयत की एक एक बात को हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या अभी कहा था इन्होंने कि सैनिटाइज किया है। हर एक मस्जिद में 1 मीटर की दूरी पर नमाजी 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। देखिए नाज़रीन, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ इस देश में। जुमा में होने वाली नमाज को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है कि उस दिन किस तरह नमाज अदा होगी। जामा मस्जिद पटना जंक्शन अजान होने के 15 मिनट पहले खुलेगी। देखिए, नए नमाजियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। ये थर्मल स्क्रीनिंग क्या है, ये आप नीचे पढ़ लीजिए, ध्यान से बता रहा हूँ मैं। जामा मस्जिद पटना जंक्शन प्रबंधन कमेटी के सदर फैसल इमाम ने बताया कि अजान होने से 15 मिनट पहले इमाम मस्जिद को दोनों गेट खुल जाएंगे। ठीक है, नमाज के 15 मिनट बाद मस्जिद बंद हो जाएगी। सबों को मास्क पहनकर आना ज़रूरी, जितने भी लोग जाएंगे मास्क पहनकर ज़रूरी है, फिर चेहरे को ढके रहना होगा। मस्जिद में 1 मीटर की दूरी पर नमाज होगी। एक सब में 25 की बजाय 8-10 लोग ही रहेंगे। जो नए लोग नमाज पढ़ने आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग का मतलब ये है नाज़रीन कि उनका जो चेकअप है वो चेकअप होना ही होना है। जो एक मशीन आती है ना, उससे टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, तो वो नाज़रीन देखिए टेम्परेचर तो हमें चेक करना ही करना है। कुछ भी हो जाए वहाँ पे टेम्परेचर जो है हम चेक कर सकते हैं। लेकिन आगे बात आती है ये सैनिटाइजेशन की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोतवाली मस्जिद के पेश इमाम सनाउल मुस्तफ़ा ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो गाइडलाइन आया है उसका पालन होगा। चटाई और कालीन नहीं रहेगी, सिर्फ मास्क ज़रूरी है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, आप मस्जिद तक मास्क लगा कर जाएँ। ठीक है, ये है मसला सीधा, मस्जिद तक मास्क लगा कर जाएँ, लेकिन जब नमाज अदा करें तो आप मास्क को हटा लें। क्योंकि नाज़रीन इकराम देखिए, मास्क पहनकर नमाज हो ही नहीं सकती। नाज़रीन इकराम, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल की एक वीडियो है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसका मसला क्या है। लेकिन आप जो है नमाज को मास्क लगाकर बिल्कुल ना पढ़ें। और दूसरी बात और गौर से सुनिए, जो सैनिटाइज़र होता है, आपने कभी उस पर पढ़ा है उस बोतल पे क्या लिखा है, कितने % एल्कोहल होती है? नाज़रीन इकराम 99%। मैंने तो देखा उसमें 78 और 80% उसमें अल्कोहल होती है, यानी कि वो 100% ही अल्कोहल समझ लो। अल्कोहल का मतलब होता है शराब। अब एक बात ये समझिए, जो इस्लाम ने जिसे हराम कर दिया है, जो शराब है, अब उस शराब लगा कर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि नाज़रीन इकराम देखिए, मजबूरी यहाँ पर नहीं है। मजबूरी से मतलब आप इसका बदल मौजूद है। बदल मैं आपको बता दूँ कैसे कहते हैं। देखिए, जो सैनिटाइज़र होता है उसमें क्या होता है, उसमें शराब मिली हुई होती है। अगर हम इसको यूज़ ना करके कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो जायज़ है, जैसे आप एक मिसाल ले लीजिए, लाइफ बॉय साबुन होता है। ठीक है, लाइफ बॉय साबुन जो है उसका बदल है। यानी अगर हम सैनिटाइज़र नहीं लगाएंगे और लाइफ बॉय साबुन से हाथों को धो लेंगे, चेहरे को धो लेंगे, तो उससे भी कीटाणु वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन, आप लाइफ बॉय साबुन है, उसी तरह की कंपनी के काफ़ी साबुन आ रहे हैं, वो इस्तेमाल करें। और मास्क और सैनिटाइज़र इसका नमाज के दौरान यूज़ बिल्कुल ना करें। ठीक है नाज़रीन किराम, देखिए मैं अपनी राय बताता हूँ अब आपको, अपनी राय, अपने दिल का जो अक़ीदा है मेरा, पुख्ता अक़ीदा, कि नाज़रीन आका ने जो हमें बता दिया है वज़ू करने का तरीक़ा, कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। क्या प्यारा तरीक़ा है ये वज़ू ना। इंसान अगर अक़ीदे से कर ले, अल्लाह पर भरोसा करके वज़ू कर ले, तो कसम ब खुदा उसकी सारी बीमारियाँ झड़ कर रह जाएंगी। क्योंकि नाज़रीन देखिए, जब गुनाह झड़ सकते हैं वज़ू से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां टल सकती हैं इसी के ज़रिए से। तो दूसरी बात नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि यूपी में क्या हुआ है। देखिए मैंने यूपी के ताल्लुक से पूरा वीडियो बना दिया जो योगी आदित्यनाथ ने बयान किया था। उस वीडियो को ऊपर आई के बटन में मैंने दे दिया, वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप पूरा सुन सकते हैं, उसे पूरा सुनिए। लेकिन आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जो ये कहा गया है, मस्जिद के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जाहिलों ने नियम बनाए हैं कि दूर दूर खड़े होके, अरे भाई जब मस्जिद में अंदर जा ही चुके हैं, 10 या 5 लोग जा रहे हैं, तो उन्हें दूर खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? क्या वो गंदगी हालत में आए हैं? अबे जाहिलो, तुम्हें क्या मालूम, हिंदुस्तान का संविधान चला रहे हो, तुम्हें क्या मालूम वज़ू क्या है, नमाज क्या है? अगर तुम इसकी हकीकत जान लो तो कसम बाखुदा तुम्हारा जो ज़िंदगी का एक एक लम्हा है ना, वो बिना वज़ू के कटेगा नहीं, बिना नमाज के नहीं कटेगा नाज़रीन। क्योंकि वज़ू और नमाज एक ऐसी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें बहुत हिकमतें हैं, माशाअल्लाह। नाज़रीन
यूपी के जो ताल्लुक से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा। देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो पोस्ट किया है उसमें ये बताया गया है कि यूपी में जो 8 जून से मस्जिदें खुलने वाली थी वो नियम इनने बदल दिया है। ये तो दिन ब दिन नियम को बदलते रहते हैं। देखिए अब इसमें क्या कह दिया है कि अब पहले की तरह ही 5-5 लोग मस्जिद में जा पाएंगे, नियम को वहीं पर रखा गया। दूसरी बात क्या उन्होंने बढ़ा दी, वो समझ रहे हैं कि जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं मस्जिद में। ऐसा थोड़ी होता है। मस्जिद में जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान नमाज मिलकर पढ़ते हैं और क्या माहौल होता है माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम दुआएं करते हैं और नमाज़ें वहाँ पर अदा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दिया है कि 5 लोग जाएंगे, उसके बाद 5 जब पढ़ लें तो वो 5 बाहर आ जाएं और फिर 5 अंदर चले जाएं, फिर 5 बाहर आ जाएं। तो क्या इस तरह से नमाज होती है? हो जाती है। लेकिन नाज़रीन कराम एक बात ये सोचिए कि जब 5-5 करके आ जा रहे हैं तो एक बार में 50 अगर चले जाएंगे तो क्या कोरोना हो जाएगा? दूसरी बात एक बात और समझ लीजिए, अगर मार्केटें खुल गई हैं तो मार्केट में भी तो नाज़रीन वहाँ पर रोडों पर देखिए आपको जो है 5 आदमी तो नहीं, आपको पूरा रोड भरा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उनको भी बंद किया जाए। नाज़रीन जो चीज़ खुलना चाहिए इस वक्त जिसे हमें खोलना चाहिए, इस वक्त तो हमें सारी मस्जिदें पुर कर देना चाहिए। उस वक्त में मस्जिदें खाली हैं। आप नाज़रीन किराम ज़रा ज़हन दौड़ाइए कि मौला हमसे कितना नाराज़ है। मौला करीम हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आप हज़रात आमीन ज़रूर लिखते हैं। मौला से दुआ करें और नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें। देखिए नाज़रीन किराम, आप जो है अब भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? देखिए अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी कि हमें रमज़ान के मुबारक मुक़द्दस मुतबर्रक महीने में भी मस्जिदों में ना जा सके हम। देखिए जहन दौड़ाइए ज़रा, इमोशनल तरीक़े से आप सोचिए नाज़रीन किराम कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हमसे कितना नाराज़ है। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने कितना पीछे छोड़ दिया। हमने आका की सुन्नतों पर अमल करना ही छोड़ दिया। देखिए नाज़रीन किराम, अगर हम इस तरह से अगर करेंगे तो बताइए, आजकल के भी लोग हैं जो इन्हें अफसोस ही नहीं, सोच रहे हैं मस्जिद बंद हो गई तो हो जाने दो, हमें क्या मतलब है, हम तो जुमे की जुमे जाते हैं और अब हम जुमे भी नहीं जाएंगे, वो भी हमें फ़ायदा हो गया। नाज़रीन किराम देखिए, हम पैदा किए गए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए। मौला करीम ने हमें पैदा किया है इबादत के लिए। देखिए कुरान की एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इसका मतलब है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो नाज़रीन देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या है? इबादत करना है, उसके बाद सारे काम देखना है। लेकिन आज का इंसान क्या है कि इबादत को भूले बैठा है। वो ये सोच रहा है कि अब जो है इस दुनिया में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ खाना है और सो जाना है, खाना है और सो जाना है। नाज़रीन नहीं, बल्कि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए भेजे गए हैं। नाज़रीन किराम एक मिसाल आपको दे दूं जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही है। देखिए, अगर इंसान अपने काम से फिर जाता है, जो उसका काम होता है ना, तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो उसे सब लोग फेंक देते हैं। जैसे एक मिसाल ले लूँ, जैसे एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का काम ये है कि बात कराना। ठीक है, मोबाइल जो है बात कराता है दूसरे से। मोबाइल का मेन काम क्या है, मेन मकसद क्या है? सबसे पहले जो मोबाइल आया उसमें क्या गेम थे, क्या उसमें कैमरा था, क्या उसमें जो है वीडियो कॉल थी? नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ बात हुआ करती थी। यानी कि जब मोबाइल को पैदा किया गया, मोबाइल को ईजाद किया गया, किस लिए किया गया? सिर्फ बात करने के लिए उसे बनाया गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब मोबाइल में क्या क्या आ गया है? देखिए कैमरे भी आ गए हैं, वीडियो भी बन रही है, यहाँ तक कि बड़े बड़े गेम आ गए हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, आप हज़रात खुद जान सकते हैं। लेकिन नाज़रीन जब फ़ोन आता है, जैसे ही फ़ोन आता है, कितना भी बड़ा गेम हो आपका, कितनी भी बड़ी जो है कोई भी सर्विस वहाँ चलती हो, लेकिन फ़ोन आते ही सारी सर्विसें बंद होने के बाद फ़ोन आना चालू हो जाता है। ये नाज़रीन इकराम, इसीलिए इंसान अपने सीने से लगाए हुए है मोबाइल को। क्यों? क्योंकि वो जिस लिए पैदा किया गया है वो अपना काम कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आप वीडियो कॉल करते होंगे ना, अगर फ़ोन आ जाए तो वीडियो कॉलिंग भी ख़त्म कर देगा। नाज़रीन यहाँ से हमें पता लगा कि मोबाइल जो है अगर अपने मकसद को भूल जाता, अगर वो उसमें फ़ोन आती हैं, वो फ़ोन अगर नहीं आते तो नाज़रीन किराम लोग सोचते इसे रख दो, ये तो हमारे काम का नहीं है, जब हम फ़ोटो खींचेंगे तो उठा लेंगे, जब हम नेट चलाएंगे तो हम मोबाइल को उठा लेंगे। लेकिन नहीं नाज़रीन, वो जो मोबाइल है ना, मोबाइल अपना मकसद कर रहा है पूरा। लोगों को मालूम है कि ये फ़ोन अगर आएगा तो ये हमारा सबसे पहले इसका रिंग बज जाएगा और ये हमें बता देगा कि हाँ
फ़ोन आ रहा है। इसलिए नाज़रीन हमें और आपको चाहिए कि हम जिस लिए पैदा किए गए हैं उस काम को करना चाहिए। जब नाज़रीन इकराम एक मोबाइल जो है, कोई भी गेम खेलते हो, अपने कोई भी वीडियो देखते हो तो फ़ोन आने पे सब कुछ बंद कर देता है। तो हमें भी यकीनन अज़ान सुनने के बाद सारे कामों को तर्क कर देना चाहिए, सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें जाके तशरीफ़ ले जाकर वहाँ नमाज़ें अदा करना चाहिए। ये नाज़रीन इकराम मुसलमान का मतलब होता है। मुसलमान इसे नहीं कहते हैं कि खाया पिया सो गया, बल्कि मुसलमान को अल्लाह ताला ने इसमें पैदा किया है, इंसान को दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है। ठीक है नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नाज़रीन इकराम इसे लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।